सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं एसओएससी साइंस का पार्ट 2, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या होगा, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है एसओएससी का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने वाला हूँ, लिविंग वर्ल्ड। देखो ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 टाइप्स में बटा हुआ होता है। कितने? 5 टाइप्स में बटा हुआ होता है। पहला टाइप है इसका मोनेरा, है ना। इसका ये किंगडम्स होते हैं, मोनेरा किंगडम। दूसरा हो जाएगा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, तीसरा और चौथा प्लांटाई, और पांचवा हो जाएगा आपका एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 टाइप के होते हैं। तो सारे टाइप्स में आपको इसी वीडियो में इस वाली वीडियो में नहीं, आपको मैं इस वाली वीडियो में समझाऊंगा। ये वाला मोनेरा के बारे में आपको मैं पूरा बताऊंगा, मोनेरा किंगडम कैसा होता है। और इसमें देखिए किसके बारे में समझाने वाला हूं मैं आपको, बैक्टीरिया और वायरस। मोनेरा के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मोनेरा 2 टाइप के होते हैं। कितने? 2 टाइप के, बैक्टीरिया और वायरसेस। ये आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना, याद कर देना ना। सबसे पहले मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस बच्चे के पास नोटबुक और पेन है। अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठो, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए और आप नोट्स बनाते जाओ। बेटा ये खुद के नोट्स हैं, ठीक है। तो ध्यान से एकदम बढ़िया से पढ़ना है आपको। बोर्ड पे लिखा हुआ है और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, आपका सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि हमने ले लिया है एक्शन और आपका करवाना है सिलेक्शन, क्योंकि अब की बार एसओएससी पार। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व नहीं, मतलब इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखिए तो ध्यान से समझना। बैक्टीरिया, अब देखिए बेटा बैक्टीरिया क्या होता है। यहाँ पर सिंपल सी भाषा में लिख रखा है मैंने, ओल्डेस्ट स्मॉल ग्रुप अबाउट 3500 मिलियन, एम का मतलब मिलियन है यहाँ पर, मिलियन ईयर्स अगो। मतलब कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म। इतना पुराना है कि ये 350 मिलियन पुराना है। कितना पुराना? 350 मिलियन पुराना। यार इतनी तो हमारी एज भी नहीं है, कितनी बार मरे होंगे और पैदा हुए होंगे। ये देखो कब से है, मिलियन ईयर्स से है। और बेटा क्या है, देखो इनकी जो लेंथ होती है, इनकी जो लेंथ होती है ना, मतलब लंबाई, इनकी लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है इनकी 0.1 to 10 UM। अब देखो UM 0.1 to 10 UM, मतलब कि बिल्कुल इतने से भी कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम। ये देखो अब मैं इसकी यूनिट बता देता हूँ। UM का मतलब कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बुक पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो देखिए 1 मिलीमीटर में 1000 UM होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1000 UM होते हैं। ये है ना बैक्टीरिया, वायरसेस, इनका मेजरमेंट करने के काम आती है ये वाली यूनिट, ठीक है। अब देखिए इनकी एवरेज डायमीटर क्या होता है, 1 UM होता है। अच्छा मुझे बताइए कॉमेंट बॉक्स में कि एवरेज मतलब डायमीटर होता क्या है, डायमीटर क्या होता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अरे वाह यार बड़ा गोल बना है एकदम। ये जो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा ना, इसको बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कहाँ कहाँ हमें पाए जाते हैं भाई, ये जो हैंगे हमारे पास बैक्टीरिया कहाँ कहाँ होते हैं। बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, जमीन, आसमान, धरती, सब जगह पर। देखिए क्या है, फाउंड इन सॉइल, कहाँ पर, सॉइल, डस्ट, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल। भाई सबके अंदर हो गए। देखो सॉइल क्या हो गई, सॉइल हो गई, प्लांट, एनिमल, मतलब सब चीज के अंदर आपको क्या मिलेगा, बैक्टीरिया मिलेगा। देखो कुछ हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया इतने अच्छे होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाली बात हो गई है। अब मैं आपको और भी बताता हूँ। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, एक सेल की तरह मान लीजिए इसको। बैक्टीरिया के पास है ना एक टफ एनक्लोज लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। उसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल, ठीक है। अब मैं चलो ये एक सेल, ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास क्या है, एक ये प्रोटेक्टिव लेयर है। कौन सी लेयर है बेटा, ये वाली, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इसका नाम क्या है, सेल वॉल। आपने पढ़ा भी होगा अपनी 8वीं क्लास में, आप पढ़ भी रहे होंगे कि सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे होंगे जब आप सेल का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सेल वॉल होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसकी, ये सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है ये रिजिड होती है, प्लांट को एक सपोर्ट और ताकत प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है और सम स्पीसीज एनक्लोज बाय कैप्सूल। कुछ स्पीसीज कैप्सूल की तरह भी होती हैं, ये कुछ ऐसी कैप्सूल की तरह भी होते हैं, ये ऐसे करके आप कह सकते हैं, ठीक है। अरे यार कैप्सूल बनाना नहीं आ रहा है थोड़ा, है ना, ऐसा। तो कैप्सूल की तरह भी होते हैं ये, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या, ऑल बैक्टीरिया हैव सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन एंड इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल वॉल। अब देखिए इनके पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, चलिए अब मुझे है ना देखते कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना आ सकता है उसमें आपके एसओएससी के एग्जाम में आ सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है किस किस की बनी हुई होती है। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सेल किस किस की बनी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर और सेल नहीं, और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किस किस की बनी हुई होती है। क्वेश्चन क्या है, सेल मेम्ब्रेन किस किस की बनी हुई होती है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से, ठीक है। एक मतलब बैक्टीरिया के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है ये बीच में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये खाना जो भी फूड होता है ना, मान लीजिए ये क्या है, फूड है, ये क्या है बेटा, एक ये फूड है, ये फूड अंदर एंटर करेगा। कैसे एंटर करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके आसपास, सॉरी अंदर नहीं आसपास, ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं। तो ये क्या करता है, अपने इन पोर्स के द्वारा ही खाना अंदर जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, फूड एंटर करता है पोर्स के द्वारा, समझ में आया। पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो इसके जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कि सिंपलर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो तो बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बड़े जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नहीं जा पाते, उनको क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, जब जा करके ये इसके अंदर एंटर करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके अंदर बेटा क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस बनाया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, जेली लाइक होता है, जेली की तरह होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फटाफट बेटा कॉपी पेन लेकर के बैठो, कॉपी पेन लेकर के बैठो, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको। इसके अंदर सभी ऑर्गेनेल्स होते हैं। मुझे बताइए ऑर्गेनेल्स कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ऑर्गेनेल्स के बारे में आगे भी डिटेल में बताऊंगा आपको। जैसे ऑर्गेनेल्स कुछ हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, या गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और लाइसोसोम मैंने बोल दिया है आपके लिए, और बाकी एसेट्रा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। यहाँ पर क्या है, इसके पास है ना, ये अपने पास कंटेंट डीएनए भी करता है। भाई देखो ये अपना डीएनए भी रखता है, सब चीज रखता है अपने पास, ठीक है। एक सेल की तरह ही मानिए इसको, समझ में आ गया होगा। इसके पास इसका खुद का राइबोसोम्स भी होता है। और राइबोसोम्स जो होते हैं ना, राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये एक ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये राइबोसोम किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन होती है। क्या होती है ये, साइट्स फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन की साइट्स होती है, प्रोटीन बनाने में मदद करती हैं ये, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो बेटा यही था, इसमें आपको समझ में आ गया होगा बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या है। वो बहुत सिंपल सी चीज है यार, है ना, कुछ इसमें ज्यादा समझने वाली बड़ी कोई बात नहीं है। बस क्या करो, कॉपी पेन लेकर के आप अपने नोट्स बनाना चालू कर दो फटाफट, बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। सिलेक्शन आपको लेके ही रहना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, विच इज वायरस। सो एसओएससी लर्नर्स, हमारा अगला टॉपिक है वायरसेस। मोनेरा का सेकंड पार्ट है कौन सा, वायरसेस। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि विदाउट सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर की तरह नहीं होते। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पिद्दी से होते हैं, जरा मरा से, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब क्या होता है, देखिए ये क्या करते हैं, कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए पता होगा आपको, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, डायनॉक्सिक न्यूक्लिक राइबो एसिड, और इसका मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और क्या ये जो मतलब कि सराउंडेड रहते हैं ना, ये किससे बने हुए होते हैं, जो सराउंडेड रहते हैं प्रोटीन या तो लिपोप्रोटीन से रहते हैं, कोटेड, ठीक है, कोटेड होते हैं ये किससे, जो भी वायरस होते हैं। ऐसे करके जब मान लीजिए ये एक वायरस है, ऐसे करके ये एक वायरस है, ये किससे कोटेड है, लिपोप्रोटीन से या तो फिर प्रोटीन से कोटेड है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या ये देखिए, ये रिप्रोड्यूस कहाँ करते हैं, ये रिप्रोड्यूस, पहली बात ये लिविंग सेल के अंदर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक और होस्ट में क्या अंतर होता है, पैरासाइटिक वो होते हैं जो किसी और से अपना न्यूट्रिशन ग्रैब करते हैं,
किसी और से अपना न्यूट्रिशन सिंथेसाइज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये? जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैंने ये पढ़ाया भी था अपने बच्चों को कि उसमें क्या नाम है, आप कह सकते हैं कि जो अमरबेल होती है ना, अमरबेल कस्किटा, वो क्या करती है, किसी भी प्लांट पे चढ़ करके उसका न्यूट्रिशन लेती है, तो इसीलिए उसे पैरासाइट बोलते हैं। और जो प्लांट न्यूट्रिशन दे रहा है वो क्या होता है, वो होस्ट होता है। ऐसे ही हमारी जो सेल्स होती है ना, वो क्या होती हैं, इन वायरसेस के लिए होस्ट होती हैं, और वायरसेस क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये लिविंग सेल पर क्या करते हैं, लिव करते हैं, मतलब कि जन्म वहीं करते हैं, प्रोड्यूस वहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस। अब देखिए इससे होने वाली जो डिसीजेज हैं, इससे होने वाली डिसीजेज कौन सी है, ये देखिए हैपर्स हो गई, रेबीज हो गई। रेबीज आपको पता होगी, वही कुत्ते वाली बीमारी, ठीक है। और क्या है, इन्फ्लुएंजा हो गई, कैंसर, आपको पता है वायरस से कैंसर भी होता है, कैंसर। और पोलियोमिलिटीज, येलो फीवर, पीलिया, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की बीमारियां होती हैं। आपको पता है कि जो इसके टाइप्स होते हैं, कम से कम 1000 से 1500 टाइप के वायरसेस होते हैं। देखो कुछ हमारे लिए गुड होते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बैड होते हैं, जो हमारे लिए फोई होते हैं, बिल्कुल ही, है ना, फो होते हैं, ठीक है। और देखिए जो 250 कॉज करते हैं ना, डिसीज वाले करते हैं, मतलब ह्यूमन में जो 250 वायरस होते हैं, 250 टाइप के वायरसेस हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या डिसीज को क्रिएट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। एक आपको पता ही है जो अभी नॉर्मली चल रहा है नहीं, चल रहा था, कोरोना वायरस, ठीक है। और क्या देखो कुछ 100 ऐसे होते हैं जो एनिमल्स में भी क्या कुछ डिसीजेस क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के दोनों। और देखो डिस्कवरी ऑफ वायरस, क्या बोला मैं, डिस्कवरी ऑफ वायरस। अब क्या देखो डिस्कवरी ऑफ वायरस क्या थी, देखो इट वाज इन 1898, मतलब कि 1898 में क्या लिखा है ये, बीजेक रिंग a duckman for first time described that infections nature of certain plant fluid as virus। मतलब कि उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स के अंदर जो डिसीजेज हो रही है ना, इन्फेक्शन हो रहा है, वो किससे हो रहा है, वायरस से। अब क्या है, लेटर वायरस वर फाउंड टू बी द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने कहा था, किसने, बीजरैंक ने बोला था कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, वायरस। ऑप्शन में आ सकता है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आपको क्या टिक लगाना है, वायरस टिक लगाना है। अब क्या है, देयर साइज रेंजिंग 20 to 300 nm, नैनोमीटर, बिल्कुल ही छोटा, पिद्दी सा एकदम, पता भी नहीं चले। और फिर क्या बेटे, तो अबाउट 50 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है ना, 1 to 10 UM बताया था ना मैंने आपको, 0.1 to 10, उससे 50 गुना छोटा होता है वायरस, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब कि जो इससे बैक्टीरिया से है ना काफ़ी छोटा होता है, कितना, 50 गुना छोटा होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, दे कैन नॉट बी सीन बाय हमारी नेक्ड आई से, और हम इन्हें कैसे देख सकते हैं, हम इन्हें उससे माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल ही कि वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, कब हुई वायरस की डिस्कवरी, कमेंट बॉक्स में बताइए कब हुई बेटा, 1898 में हुई। कब हुई, 1898 में। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखना है तो जाओ पीछे, फर्स्ट पार्ट को भी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।